जो लोग जल से नहाते हैं वो पोशाक बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वही इतिहास बदलते हैं। सो यस, हेलो रॉपर्स, हाउ इज डूइंग, दिस इज मोटिवेशनल दोस्त। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 सीबीएसई का। तो आई होप आप लोग मेरी पुरानी जो वीडियोस हैं वो आप अच्छे से देख रहे हो और बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा और उससे आप बहुत कुछ सीख भी रहे होगे, आई होप सो। एंड डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगा कि साल भर आपका जितना भी कोर्स है, मतलब आपका जितना भी पूरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनके थ्रू मैं आपको सारा पूरा बेसिक मैथ्स पूरा जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से आपको हर एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और आपका बेस जो है वो बहुत स्ट्रांग बने। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू। आपका बेस बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा एक्सरसाइज है बट क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस दिए इसमें, तो मैं आप लोगों को टेक्निक सिखाऊंगा, उसको बार बार प्रैक्टिस करना और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना। इज इट क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमको पढ़ना है रूट के बारे में। बच्चे ना रूट से बहुत डरते हैं, जहाँ रूट दिख जाता है वहीं पता नहीं सर ये करवा दो, ये वाला क्वेश्चन करवा दो। ऐसा कुछ नहीं है, रूट से डरने वाली बात नहीं है। रूट आपके मात्र इरेशनल नंबर है। जब आप जैसे से उनके क्वेश्चंस बनाओगे वैसे से उनसे फैमिलियर होते जाओगे। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो शायद थोड़ा डर भी लगा होगा कि क्या सर, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्लास लेते जाओगे वैसे वैसे आपको अच्छा लगेगा। तो चलो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। 2-3 टाइप बनेंगे इस एक्सरसाइज में, कौन कौन से करेंगे वो देखते हैं। टाइप 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल इरेशनल। स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है रैशनल इरेशनल पता करने का। जो नंबर में रूट में है वो आपके इरेशनल, उनको छोड़ के जो बाकी नंबर है वो क्या है, आपके रैशनल है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अब पहला क्वेश्चन है, अब आप देखना क्या है, ये है 2 माइनस क्या है भाई, 2 माइनस रूट 5, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या इस क्वेश्चन में 2 टर्म है, एक 2 है एक ये है, 2 टर्म है, टाइप ऑफ रूट है। रूट है मतलब कि ये क्या होगा, इट विल बी इरेशनल। स्टूडेंट्स, एक कहावत सुनी होगी, कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, ठीक है, और जो होता है वो दिखता नहीं। हालांकि यहाँ तो जो दिख रहा है वही है, डोंट वरी, बट ऐसे भी क्वेश्चन है जो दिखेंगे कुछ और होएंगे कुछ और। जैसे कि सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, अब देखना इसमें क्या होने वाला है। ये 3+, ठीक है, 3+ रूट 23, चलो घूंघट उड़ा दो इसको, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, इधर माइनस रूट 23। स्टूडेंट्स, ब्रैकेट आप हटा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखना यहाँ पे, देखने में लग रहा होगा ना रूट आ रहा है, तो रूट आ रहा है मतलब ये इरेशनल होगा, बट देखना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो देखना 3+ रूट 23 माइनस रूट 23। अब ये प्लस माइनस है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये कट जाएगा रूट 23, तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा 3, एंड 3 इज अ रैशनल नंबर। तो देखा, दिख कुछ रहा था और है कुछ और। इज इट क्लियर? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ट्राई करना। एक क्वेश्चन नंबर जैसे थर्ड वाला है, थर्ड में भी रूट 7 कट जाएगा, वो भी रैशनल बनेगा। फोर्थ वाला बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना, और एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें, 1 सेकेंड, इसमें आई थिंक खूब सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप लोग एग्जाम्पल्स की बहुत सारी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। डेफिनेटली मजा आने वाला है आपको। इज इट क्लियर? ये है फोर्थ, 1/√2। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, अपॉन में है रूट है, रूट काट नहीं सकते यहाँ पे, तो यानी कि इरेशनल होगा। क्या होगा ये होगा आपका इरेशनल। इज इट क्लियर? और एक फिफ्थ आप देख सकते हो 2 × पाई, तो पाई आपका इरेशनल है, उसमें आप रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल ही आता है, तो ओवरऑल वो इरेशनल होगा। इज इट क्लियर? स्टूडेंट, एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ और हो सकता है आगे अभी आएगी भी। समझना क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे आपको 2 रूट नंबर ना ऐड करने पड़ते हैं, जैसे ये एक है √2 और एक है √3। भाई अगर रूट के अंदर अलग अलग नंबर है तो आप उसको
ऐड नहीं कर सकते, यू कांट ऐड दोस नंबर, इज इट क्लियर? सो दैट मीन्स द एडिशन ऑफ दिस नंबर इज नॉट पॉसिबल, जो भी होगा वो सेम एज इट इज नंबर होगा। बट स्टूडेंट्स, इन केस इफ यू हैव सेम रूट नंबर लाइक दिस, रूट के अंदर अगर आपका सेम है, रूट 2 है, इधर भी रूट 2 है, तो स्टूडेंट्स इनके जो कॉफिशिएंट है वो या तो ऐड हो जाएंगे अगर ऐड कर रहे हो तो, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके आगे 1 लिखा है तो देखो 3 + 1 ये हो जाएगा 4। अब बोलोगे सर क्या इसका आंसर 4 आएगा? अरे भाई 4 तो अगर 3 + 1 होता उसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, पॉसिबल है? नहीं। अब इसमें आप रूट 2 लिख दो, ठीक है? तो कहने का मतलब रूट के आगे जो भी कॉफिशिएंट है उनको आप ऐड कर दो, अगर ऐड करने के लिए बोल रहा है तो, सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो भी वो टर्म है जो सेम जो भी रूट का टर्म है वो लिख दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी आगे हम जब टाइप 2 करेंगे, जहाँ पे हम थोड़े से ऑपरेशंस लगाएंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, वहाँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इसको नोट कर लेना अच्छे से, 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान देना सब लोग। इज इट क्लियर? चलो यार, अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अभी वीक हैं, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीख जाओगे अभी 9th और 10th और 11th और 12th आगे तक काम आएगा। इज इट क्लियर? आए बात समझ में? तो टाइप 2 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो टाइप 2 देखो स्टूडेंट्स, टाइप 2 है कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई, ये सीख लेना अच्छे से क्योंकि इसका जो टाइप 3 आएगा रेशनलाइज वाला, उसमें ये काम आता है, ठीक है? ये है आपका पहला क्वेश्चन, बता दे रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं, 3 + √3, ठीक है? और ये है 2 + √2। इज इट क्लियर? शायद ऐसे नंबर आप लोगों ने पहले देखे होंगे, समथिंग a + b × c + d, कुछ इस टाइप से। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सोचो, इसके अंदर रूट भी है, रूट नहीं होता तो आप लोग शायद कुछ कर भी लेते हैं ना। अब रूट है तो रूट कैसे करते हैं समझना। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये कैसे होगा, ठीक है? ये सोचो कि ये 2 चॉकलेट है और या आप हो, एक भाई और बहन है, ठीक है? या आप हो, आपकी बहन है। इज इट क्लियर? और अगर आप बहन हो तो आपका भाई है। तो जब 2 चॉकलेट आई हैं तो वो सबको मिलेगी, ये वाली आपको भी मिलेगी, ये वाली आपकी बहन को भी मिलेगी, ये वाली चॉकलेट भी आपको भी मिलेगी और ये वाली आपको आपकी बहन को भी मिलेगी। सबको बांटना है, नहीं तो क्या लड़ाई हो जाएगी, नाराज हो जाएगी छोटी बहन, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो 3 × 2, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर करेंगे 3 × √2, ठीक है? बता रहा हूँ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ, ऐसे करके टोटल 4 टर्म बनेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई होगा। देखो स्टूडेंट्स, 3 × 2 बहुत आसान है, 3 × 2 हो जाएगा 6, एक का काम हो गया। प्लस अब यहाँ बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो 3 × √2, भाई 3 × √2 हो जाएगा, 3 × 2 कितना आसान है, a × b क्या हो जाता है? a भी हो जाता है, वैसे 3 × √2 हो जाएगा 3 √2, है ना? सिंपल है। प्लस √3 × 2, अब आप बोलोगे सर √3 2 बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पहले बोलना, 2 को पहले बोलना, 2 √3, तो क्या बोलोगे? 2 √3। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बड़ा ही आसान है, एकदम सिंपल फंड है। ये चीज़ सीख गए तो स्टूडेंट्स आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें बहुत काम आएगा, ठीक है? अब ये देखो, अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, √3 × √2। यस स्टूडेंट्स, √3 × √2, कुछ बच्चे बोलेंगे √3 √2। आपको बता दूं कि जब 2 नंबर रूट में होते हैं और अगर वो मल्टीप्लाई में है तो उनके अंदर के जो टर्म्स हैं वो एक साथ आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 3 × 2 यानी कि √6। तो √3 × √2 को आप लिख सकते हो √3 × 2 = 6 यानी कि √6। इज इट क्लियर? बताओ भाई, आई बात समझ में? एकदम सिंपल फंडा है स्टूडेंट्स, जो मैं सिखा रहा हूँ इसको अगर आप सीख गए तो आगे आप लोगों की मैथ बहुत इजी होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। इज इट क्लियर? जो भी चीज़ समझ में नहीं आएगी एक दो बार देख लेना और खूब बार प्रैक्टिस करना। अभी नया नया आप लोगों के लिए थोड़ा समय लगेगा। स्टूडेंट्स अब देखो, ये √2 है, ये इधर √3 है, √6 है, सब अलग अलग है, इनको आप ऐड नहीं कर सकते। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, यही आपका आंसर है, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते।
इज इट क्लियर? आई मेरी बात समझ में स्टूडेंट्स? कोई कंफ्यूजन किसी को किसी भी टाइप से? कर लोगे? बताओ भाई, ये प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है? ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, अब ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। एक और मैं फोर्थ वाला करवाऊंगा, थर्ड वाले का लेकिन हिंट दे दे रहा हूँ मैं। अब मैं बोलूँगा कि अभी फॉर्मूला यूज़ मत करो, फॉर्मूला के लिए भी आगे और भी पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, फॉर्मूले से करेंगे, डोंट वरी। अभी मैं नहीं सिखा रहा हूँ फॉर्मूला, जब जिसकी जब ज़रूरत ज़्यादा आएगी तब मैं वो चीज़ करवाऊँगा। इज इट क्लियर? ये देखो स्टूडेंट्स, √5 प्लस √2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे बोला करो, का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है कि ये जो नंबर है ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 × 2, 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे इसका स्क्वायर मतलब ये 2 बार हो रहा है, तो 2 बार हो रहा है मतलब √5 प्लस √2, और एक बार और √5 प्लस √2, 2 बार हो गया मल्टीप्लाई। स्टूडेंट अब आप देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस। एक क्वेश्चन ऐसा ही फोर्थ वाला भी मैं करवाऊंगा, बट एक जैसा है। ये देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ करोगे, फिर इसको इसके साथ करोगे, इसको इसके साथ। अभी आप स्टूडेंट्स अंडे से निकल रहे हो, तो अभी ना हर एक चीज़ जो हम जैसे बताता हूँ वैसे वैसे आप लोग बना बना के किया करो। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू डू, देन देयर इज नो नीड टू मेक दिस एरोज एंड ऑल दिस थिंग्स। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स देखें भाई, है ना? तो बच्चा पार्टी, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, ठीक है? फिर इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं उसका ट्रिक बताऊंगा। चलो देखो क्या है क्वेश्चन, √5। ये सीख गए तो टाइप 3 एकदम हलवा है आपके लिए, एकदम हलवा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5th काइंड ऑफ। तो ये क्या है, √5 माइनस √2, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? हाँ। और ये है √5 प्लस √2। स्टूडेंट एक सेकंड देख लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, दिक्कत बहुत होती है। चलो बहुत सही वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। यस स्टूडेंट्स देखना ना, सेम टाइप का पैटर्न है, एकदम फैमिलियर हो गए हो आप इस टाइप के मॉडल से, बस यहाँ माइनस साइन आ गया है। इज इट क्लियर? अब कैसे करेंगे, वही हमारा जो बेसिक हमने सीखा है उसी टेक्निक से हम लोग करेंगे। चलो भाई, इसको इसके साथ कर दो, फिर इसको इसके साथ, फिर ये वाली चॉकलेट आप खाओ, ये वाली आप अपनी बहन को दे दो, दोनों खुश हो जाएंगे, कोई लड़ाई नहीं करेगा। इज इट क्लियर? चलो √5 × √5, अभी सिखाया इस पैटर्न का क्वेश्चन। √5 × जब भी रूट है तो √5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 25, और √25 होता है 5। तो स्टूडेंट एक और बात यहाँ पे सीखने वाली है, जब आप सेम नंबर रूट के अंदर है उनको मल्टीप्लाई करते हो 2 बार तो रूट हट जाता है। ये देखो √5 क्या आ गया, 5 आ गया ना, रूट हट गया, ठीक है? तो ये शॉर्ट ट्रिक है, करोगे तब पता चल जाएगा। तो √5 × √5 5, ठीक है? चलो प्लस डायरेक्ट करेंगे, √5 × 2, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा √10, ठीक है? माइनस, ये देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, माइनस साइन आता है। अभी और सिखाऊंगा प्लस माइनस अगले चैप्टर में, अभी इसी बीच में भी आ जाएगा। देखो √2 × √5 अगेन √10, फिर माइनस प्लस माइनस, ये देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, √2 × √2, जब 2 रूट सेम टर्म होंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा सिंपली 2। √2 × √2 √4 होता है, √4 क्या होता है, 2 होता है स्क्वायर रूट, ठीक है? बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। सो स्टूडेंट्स 5 - 2 हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और प्लस √10 - √10 ये आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? एकदम आसान है। ये तो आप सोच रहे होगे सर ये तो देखने में सबसे हार्ड लग रहा था सब क्वेश्चन में, और सबसे आसान यही वाला बन गया, मतलब समझ रहे हो? ठीक है? तो यू वॉन्ट बिलीव स्टूडेंट्स, अभी जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अगर आप ये सीख गए तो ये बहुत बड़ी बात है, और देख रहे हो कितना आसान है फिर भी, है ना? अब देखो इसका डायरेक्ट ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, समझना, ठीक है? देखो जब भी आपको ऐसे टर्म हो जो एक, ये a है मान लो, ये a ही तो है, सेम है ना, ये b है मान लो,
और ये भी b। तो अगर आपका कभी ऐसा टर्म हो a प्लस बी, ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि सेम टर्म हो बस एक प्लस में और एक माइनस में हो, तो ये आइडेंटिटी होती है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो का मतलब, तो दैट मीन्स ए क्या है यहाँ पे √5 है, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस बी क्या है √2 है, √2 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो √5 का स्क्वायर, जब भी रूट का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, आई मेरी बात समझ में, रूट हट जाएगा, 5 बचेगा माइनस रूट। अब जैसे बाल है, बाल में ट्रिम करोगे तो क्या होगा, बाल हट जाएगा ना, वही हाल यहाँ पे रूट में स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, है ना, ये आंसर। सेम चीज़ है, सेम शॉर्ट ट्रिक, बट आपको लॉन्ग मेथड सिखाना ज़रूरी है क्योंकि अभी बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गई बात? कर लोगे? थोड़ा समय दो और ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन नंबर 2 को स्पेशली प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक 2 नहीं बनेगा तब तक 5th नहीं बन सकता। अब क्वेश्चन नंबर 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ी सी मैं मेहनत आप लोगों से भी करवाऊंगा, तो डेफिनेटली 3rd वाला क्वेश्चन आपको उसका आंसर ढूंढना है और उसको समझ के उसको आप लोगों को लिखना है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ऐसे थ्योरी का क्वेश्चन है छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 4 रिप्रेजेंट √9.3। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपको एक मेथड दिया हुआ है, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसके अलग से वीडियो में एक ज़रूर बताऊंगा। इसमें आपको फिगर पेज नंबर 20 में एकदम सिखाया है कि कैसे बनाना है, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि आप खुद से बनाओ, दोस्तों की मदद लो, टीचर के सपोर्ट लो और बस बना लो, उसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, करना ज़रूरी है ना। अब आ जाओ भाई, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टाइप नंबर 3, दैट इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में अधिकतर क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं पेपर में, तो अच्छे सीख लो और फ्यूचर में भी काम आएगा। इज इट क्लियर? तो अच्छी बात ये, अगर आप ये सब सीख गए हैं तो ये आप लोगों के लिए एकदम लल्लू टाइप से, ठीक है, हलवा टाइप का, हलवा हलवा लल्लू मिला लो, हल्लू हल्लू हो जाएगा, हल्लू हलवा और लल्लू को मिला दो, हल्लू हल्लू टाइप का क्वेश्चन है, हल्लू टाइप ठीक है भाई, चलो शाबाश से। अब आएगा मजा बच्चों को सब। अब ये जो टाइप 3 है, इसमें 2 टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 पैटर्न के, एक एकदम बच्चों वाले इजी, मीडियम और एक हार्ड, ठीक है। चलो इजी वाले क्वेश्चन देखो। इजी में आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 1 इजी है। क्यों है इजी? इजी है तो इजी है, 1/√7, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है √7। अभी आप देखोगे सेकेंड क्वेश्चन, 3rd, 4th, ये आपका मीडियम टाइप का है, ठीक है। और हार्ड में कैसा बनता है वो बताऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन है, इसको रेशनलाइज करना है। तो कोई बच्चों को ही नहीं पता सर रेशनलाइज का मतलब क्या होता है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, देखो न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में √7 है। क्या डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है? रूट में है ना, तो इरेशनल हुआ ना, तो इसको रेशनल करना है, यानी कि डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है, उसको हम बोलेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब आप सोच रहे होगे कि सर आप बोल रहे हो इरेशनल को रेशनल बनाना है, तो इसका मतलब तो हम कोई भी रेशनल नंबर को रेशनल बना सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, पॉसिबल ही नहीं है। इरेशनल हमेशा इरेशनल होगा, रेशनल रेशनल होगा। हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनल बना रहे हैं, ओवरऑल वो इरेशनल ही होने वाला है। अभी देखना, सॉल्व करूंगा आप समझ जाओगे। इज इट क्लियर? अब कैसे बनाते वो समझो। तो ये जो इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आसान टाइप के, इनमें क्या करना होता है, जो नंबर नीचे लिखा है उसी नंबर से नीचे डिवाइड कर दो रूट में, और ऑब्वियस सी बात है उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी पढ़ा है कि रूट जो रहते हैं सेम टर्म के रहते हैं, तो रूट मतलब हट जाता है अगर मल्टीप्लाई होते हैं। तो √7 × √7 हो जाएगा 7, क्योंकि √49 होता है, √49 मतलब 7, और 1 × √7 हो जाएगा √7। तो ओवरऑल रूट तो आ ही रहा है ना, तो ओवरऑल ये इरेशनल नंबर है, बट डिनोमिनेटर इसका रेशनल हो गया। ये आपका आंसर है।
इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन, क्योंकि हम नहीं चाहते कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट रहे, इसीलिए डिनोमिनेटर में रूट हटाना पड़ता है। तो इजी वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको इस टेक्निक से हटाते हैं। मीडियम और हार्ड जो है उसमें आपके टेक्निक थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ा थोड़ा हिंट अभी यहाँ मिल जाएगा जो मैंने कराया था। अब देखो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया तो आप लोगों को 3 और 4 खुद बनाना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और बता दूंगा मैं, ठीक है। √2 सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, 1/√7 माइनस √6, √7 माइनस √6। ये है मीडियम टाइप का क्वेश्चन। इसमें डिनोमिनेटर में रूट के 2 टर्म है, जनरली 2 ही रहते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं समझना, ऑब्वियस सी बात है, इसको भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो प्लस लेके हम जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और अगर प्लस आ रहा है तो माइनस लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं वो समझना, बाकी सब सेम रहेगा। √5 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस जितने से डिवाइड किया उतने से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। इज इट क्लियर? जितने से डिवाइड करोगे उतने से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि नंबर इफेक्ट ना हो, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखना है स्टूडेंट्स, अब ऐसा करने का फायदा क्या है। अभी अभी मैंने एक बात बताई थी, मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज करने वाला हूँ। a + b एक फॉर्मूला बताया था, a + b × a - b, a² - b² यूज करके बताया था। एक बार और यूज करूंगा, ये देखो a + b × a - b या फिर a - b × a + b, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर माइनस b क्या है √6, तो √6 का स्क्वायर। क्या बात है, स्क्वायर करने से रूट वाले टर्म हट गए, आपका काम हो गया। 1 × दिस हो जाएगा √7 + √6। कितना आसान है ना, है ना, एकदम आसान चीज है। अब ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, ऊपर हो जाएगा √7 + √6। ये हो जाएगा आपका, नीचे 1 आ जाएगा, ओवरऑल आंसर आ जाएगा √7 + √6/1। तो डिनोमिनेटर वैसे रेशनल बन गया, ये आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर? मतलब मैंने बोला ना, अगर टाइप 2 आपने सीख लिया तो टाइप 3 एकदम आसान है, एकदम बच्चों टाइप का है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, देखना है स्टूडेंट्स, नोट कर लेना, पॉज। हाँ मैं आप लोग सोचते हो कि सर तो बताते ही जाते, हम लोग को लिखने का टाइम नहीं देते। भाई पॉज कर लिया करो, लिख लिया करो। मैं नहीं रुक सकता ना, मैं अगर ऐसे रुक के ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो ऐसे देखता रहूंगा क्या चल रहा है। इज इट क्लियर? पॉज कर लिया करो, लिख लिया करो, ठीक है भाई, है ना। चल भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक बार और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। 1/, ऊपर कुछ और भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/√7 माइनस 2, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो, अरे यार इतना आसान है, कंजुगेट पेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये है √7 - 2, अपन करेंगे √7 + 2। तो ये जो है वही रहना नंबर, बस माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करना है। जितने से डिवाइड किया उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा a + b × a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे का स्लाइड गया, ऊपर 1 × करोगे तो वही नंबर आ जाएगा √7 + 2। कितना आसान है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखना, √7 का स्क्वायर 7, रूट का स्क्वायर करने से बोलते हैं ना, बाल है बाल ट्रिम कर दो उड़ जाएगा ना, वही हाल है। माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो देखो नीचे 7 - 4 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √7 + 2, आपका आंसर आ जाएगा √7 + 2 / 3। दिस इज योर आंसर। कितना आसान है, मतलब सोचो स्टूडेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट क्लास थी ये। मतलब आप मानोगे नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होता है। अभी आगे जब भी यूज होगा तो बार बार नहीं पढ़ाऊंगा ना, मतलब याद जरूर दिलाऊंगा कि फर्स्ट में पढ़े हम लोग, ठीक है। और भाई अगली क्लास तो बिल्कुल मत मिस करना। अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स, बहुत ताबड़तोड़ और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मतलब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट यार, ये सब चीज़ें आगे काम आती है, इसी को तो बेस बोलते हैं, है ना। एंड
फिजिक्स के भी वीडियोस आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं, प्रैक्टिस करना, मजा आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना, बनाना, जहाँ दिक्कत हो वहाँ बताना, कमेंट करना, मैं हेल्प करता हूँ मेरे से जितना हो पाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें ना हमारा जो topperinstitute.com जो है ना उसमें जाओगे, लिंक में है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ना आप पूरे वीडियोस जो हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, ये सारी क्लासेस आप लोग ना ऑर्डर में एक अरेंज कर सकते हो, प्लेलिस्ट का लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो और फ्री है, मतलब कोई भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट class. Till then, stay motivated and keep learning, keep loving, keep doing whatever you love to do. Bye and take care. And the most important, Jai Mahakal. Okay, bye students.